अच्छा आप ना एक चीज मैं आपको बताऊं, जब आप मोटिव्स ओपन करते हो ना, तो आपने जी क्या करना है, इधर से मोटिव ओपन करना है। जैसे हमने क्रिएट न्यू फोल्डर किया है, ठीक है। अब 40x95 का कर लेते हैं दुपट्टा साइज, ठीक है, 200 रेजोल्यूशन के साथ इंचेस में। और ये हमने ओपन कर लिया है। इसके बाद हमने क्या करना जी है, जब हम मोटिव ओपन करेंगे ना, तो हम ड्रैग नहीं करेंगे। उससे क्या होता है, पिक्सल ना थोड़े ब्लर हो जाते हैं, ठीक है। उसकी बजाय हम जी यहाँ फाइल पे जाके, ठीक है, न्यू पे करेंगे, ओपन पे करेंगे, ठीक है। जी ओपन पे करना है। ओपन पे आके जो फाइल आपने जहां से पिक करनी है ना, जैसे मैंने ये डाउनलोड में आपकी ये वाली फाइल की, ठीक है, इसको डबल क्लिक करना है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे फोटोशॉप पे आ जाएगी, ठीक है। ये देखो, जी इस तरीके से आपने फाइल लेके आनी है। इससे क्या होता है, वो जो पिक्सल थोड़ा खतरा होता है थोड़े और लो होने का, वो और सही रह जाता है। उसके बाद आपने क्या करना, ठीक। कंट्रोल आल्ट आई करके यहाँ पे, और ये वाला नियरेस्ट नेबर वाले पे करना है, ठीक है। सेटिंग ना, जी जी कंट्रोल आल्ट आई करके ये वाली नियरेस्ट नेबर वाली पे कर लेना, और यहाँ पे 300 रेजोल्यूशन करके और ओके करना है इमेज साइज सेट करने के लिए। ठीक हो गया। जब आप इमेज ठीक। साइज और हर चीज सेट कर लोगे, फिर आपने क्या करना है, ये बैकग्राउंड लेयर जहाँ पे मतलब जो लेयर आपने दूसरी जगह लेके जानी है ना, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है इधर, ठीक है। राइट जी क्लिक करने के बाद ये डिस्प्ले आ जाएगा। इसको आपने क्या करना है, डुप्लीकेट लेयर, ठीक। ठीक है। ठीक है। डुप्लीकेट लेयर करने के बाद आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, और ये हमारे पास पहली फाइल हमारी, ये देखो दुपट्टे की, तो इधर जी क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो हमारी ये फाइल क्या होगी, इधर आ जाएगी, ये देखो। जी इससे क्या होता है कि आपकी जो डिजाइन है ना, वो खराब नहीं होता। जी जी। वो असल में जो मोटिव्स थे ना, मैं करती थी ना, तो वो जूम इन करती थी ना, तो वो ब्लरी ब्लरी से नजर हाँ, आते थे, इस तो इसी तरीके से ऑप्शन की मुझे थोड़े से समझ जो नहीं आ ब्लर रही होते हैं थी। ना, वो फिर नहीं वो होते हैं, ठीक रहते हैं, ठीक है। ठीक। ये किसी भी मोटिव के लिए, किसी भी ये बंच सारे के मोटिव्स लिए? करना है। अच्छा। ठीक। सही। और दूसरा ये था कि जो आपने हाफ टोन, ये जो हाफ ड्रॉप मोटिव है, पैटर्न है, इसका आपने अलहदा से आप मतलब जिस तरह पूरा ऑल ओवर एक शर्ट के ऊपर होता है, वो भी इसी तरह ही बनाएंगे जिस तरह आपने नहीं नहीं, साइड पे उस बनाना पे नहीं बताया? बनाने की जरूरत। ये देखो, मैं इधर से बता देती हूँ आपको। ये हमने कर लिया ना, इसको मैं इधर से हम जो है, इसमें से ना मोटिव एक निकाल लेते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको समझाना है, जैसे ये वाला, और जी बाकी कर देते हैं डिलीट। ये देखो, ठीक है। तो बाकी का ये वाला पोर्शन पीछे मैं दोबारा दे देती हूँ, ताकि ना हमारा ये रिपीट सेट रहेगा। कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, और यहाँ पे हम इसको, ये देखो, ठीक है। जी ये ठीक। आपका सही समझ आ गया, मैंने बस वो बीच में रिमूव कर दिया, ठीक हो गया। अब जी हमने क्या करना है, उसके बाद आपने इस लाइन में देने के बजाय इसको एक तो साइज छोटा रखना है, इस मोटिव का जो आपका है, कंट्रोल टी करके इसको हम्म, साइज छोटा रखना, 1 से 1.5 इंच, ज्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ पे जैसे इतना आ गया, और चाहे इससे भी थोड़ा सा छोटा हो जाए, क्योंकि मेन फोकस फिर इसी पे ही जा रहा है, हमारा डिजाइन ना वो सारा छुप रहा है। ये आ गया, जी ठीक है। और ये रखना अपने सेंटर में है, क्योंकि सेंटर स्टिचिंग जब होगी तो उसका ख्याल रखना है। ये हमारे पास आ गया, कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, शिफ्ट पकड़ के नीचे, और 1 इंच के गैप पे एंटर दबा देना। फिर हमने क्या करना है, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी, जो हम रिपीट वाले में करते हैं, जी वो जी। कर दिया, ठीक है। ये हो गया। इसी तरीके से अब हमने ये वाला ले लो, इसको हम कंट्रोल जे कर लेते हैं, कंट्रोल टी, और इसको हम अपना इधर प्लेस कर लेंगे। ठीक। ये देखो इस जगह पे, और कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, शिफ्ट पकड़ के हमने इसकी प्लेसमेंट अपनी सेट कर लेनी है इधर, और एंटर दबा के कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी, ये देखो, ठीक हो गया। ठीक। इस तरीके से ऊपर की तरफ भी बल्कि इसको प्लेस करना है, ताकि हमारा, ये देखो, और
यही मोटिव के हम लाइन लेके कंट्रोल ई कर देंगे, ये देखो ये सारी एक हो गई हम्म, ये, ठीक है। कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, और इधर हम इसको अपने इस साइड पे प्लेस कर देंगे, ये देखो ये। ठीक। और इसकी प्लेसमेंट गैप इतना दे देंगे कि बराबर ये देखो लगे, ठीक हो गया। हम्म, और इसको भी हम ऊपर की तरफ कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, और इस जगह पे दे देते हैं। ठीक। ये अब क्यों ऊपर इसलिए आ रहा है वो, क्योंकि पीछे वाली लेयर सारी मर्ज है ना, समझ आ रही है? जी। हाँ जी, आ रही है। ठीक हो तो गया। ये गला नेक लाइन बनाने से पहले बनाना है या बाद ये तो नेकलाइन, में, अब जिस ये तरह देखो आप। ना, आपकी ये वाली नेकलाइन तो अब वो पीछे वाले से मर्ज है, वो मैं करके दिखाती हूँ आपको। अब देखो ये वाली जो है ना, सेंटर वाली नहीं मर्ज करनी, साइड्स वाली मर्ज करके आपने कंट्रोल ई करना है, ये देखो साइड वाली हमारी सारी मर्ज हो गई, ठीक है। जी। ये देखो, और मर्ज होके इसको कंट्रोल ए, आल्ट ई ए एच फ्लिप कर देना है, ये देखो ठीक हो गया। ठीक। जी, 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 जी। अब क्या है हमारा हम्म, बॉर्डर, क्यों क्या ये लेयर मर्ज थी ना, आपने जेपीजे फाइल भेजी, तो इसको अब हम कर लेते हैं अपना सेट कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं लॉक। सेंटर वाली लेयर भी बिल के साथ मर्ज कर लेते हैं अब जब ये दोनों तरफ फ्लिप हो गया, फिर सब सारों को मर्ज कर लो, कंट्रोल ई, और ये देखो ये हमारे पास एक ओवरऑल सारा रिपीट वाला मर्ज हो गया, ठीक है। ठीक। इसको मैं कर देती अब हूँ ठीक। लॉक। और अब मैं नेकलाइन और वो सारी चीजें अलहदा कर रही हूँ ना, ठीक है, ताकि ठीक। आपको आइडिया हो जाए। इसको एक दफा ऊपर रख के नेकलाइन को अलग कर लूँ मैं, क्योंकि अब लेयर मर्ज ठीक। नहीं है ना, ताकि वो आपको एक लुक का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट जे करके मैंने ये लेयर अलग कर लिया, ये देखो, ठीक है। ठीक। इसी तरह मैं बॉर्डर की लेयर भी अलग कर लेती हूँ, ताकि इसको भी हम ऊपर रख सकें। हम्म, कंट्रोल शिफ्ट जे, ठीक हो गया। ये अब दोनों जी। लेयर्स हमारी अलग अलग हो गई हैं, और ये लेयर हमारी इनके नीचे आ गई, ये देखो हाँ जी, ठीक है। ठीक हो गया। जी, जी। और सेंटर वाला अगर आपने थोड़ा सा ओपेसिटी कम करनी हो तो ओपेसिटी कम भी कर सकते हैं, जैसे ये वाला मोटिव लेके इसको हल्की सी अगर ज्यादा लग रही है तो इतनी कम कर लो, 70 to 60, ये देखो एक वो ना बैलेंस हम्म। लुक आती है वो। वही बड़े बड़े मोटिव थे तो वो इतनी मजे की लुक नहीं आ रही थी, अब देखो मैं ड्रैग करके जी, जी। बल्कि ना देख लेते हैं, बल्कि इस तरह ठीक लग रही है ज्यादा। इसी तरह ही ज्यादा ठीक पहले। लगती है, वो बैलेंस डिजाइन हो जाता है ना। जी, जी। अच्छा, मैं दोनों को साथ रख लेते हैं ना, फिर आइडिया हो जाएगा कि इधर से ही ओपन करते हैं, ओपन दोबारा से। अच्छा, उसका नाम चेंज है ना, इसको अलग नाम से एक दफा सेव करके फिर मैं दोनों को आमने सामने रख के दिखाती हूँ आपको। जी। ओपन, और ये फाइल थी, ये देखो, हम्म। ये देखो। जी, 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 काफी बैलेंस लग रहा है। हाँ, वो ये चीज फिर शर्ट को ना बैलेंस करती है, तो आपने इस तरीके से करना है। तो नेक्स्ट कोई भी, ये जो साइड पे है, ये ठीक है या ये इनको ठीक भी है, छोटा? ये ठीक है। इसको ये है कि डिजाइनिंग इसमें और भी करनी हो तो उधर इधर से ऐसे ये जो भी डिजाइन करना हो वो ठीक है, वो नहीं इतना इशू, वो अच्छा लग रहा है। जी, पर जी। वही चीज सेंटर में उसी साइज की लेके आना, वो ना आई वो आंख का स्टॉप कर रही है ना, एक ना दरमियान जी, में जी। अचानक से रुक रही है आंख, जबकि इस पे ओवरऑल सारे डिजाइन पे जाती है लोग। तो इन चीजों का जी। ख्याल रखना है आपने। ये पैनल के ये पट्टी का साइज क्या रखा है, मुझे बड़ा लग रहा है। मैं सो अपने
यही चीजें मिस जरा समझ में नहीं आ रही थी कि अच्छा, चौड़ाई इसकी कितनी गले का होनी तो आपको चाहिए। था ना आइडिया कितना है? जी गला तो ठीक है। 18। जी जी, हाँ, बताया हुआ। ठीक हो गया, गला भी ठीक है आपका। ये स्प्रे वाला अब मैंने आपको बता दिया, पीछे टेक्सचर का भी आपको आइडिया है, इस वाले डिजाइन का भी आपको आइडिया है, ये जो आपने स्प्रे दिया हुआ है, ठीक है, वो भी ठीक है। जी बाकी पैनल के जो ये पैनल साइज है ना पट्टी का, वो आता है 1 से 1.5 इंच। मिस वो ठीक है, किस तरह से पता चलेगा वो इधर वो। से पता लगता है, ये देखो मार्केट टूल लेके ना, जी तो यहाँ से हम इसको करते हैं, ये देखो आ रहा है या पिक्सल में आ रहा है, अगर पिक्सल में आए तो आपने यहाँ पे जाके रूलर पे राइट क्लिक करना है और इंचिस पे कर देना है, ये देखो। ठीक है। ठीक है, यहाँ से हम अगर देखें तो ये अभी ये छोटा आएगा क्योंकि ये जेपीजे फाइल है। ठीक है, ये देखो साइड पे अगर देखो ना, ये जी इंचज आ रहा है, तो देखो 0, 1.181 इंच हाइट आ गई। जी एच मतलब हाइट और डब्ल्यू मतलब वेट। ठीक है, और जी इसको अगर आपने करना है कंट्रोल जे करके, यही फाइल, ये देखो कंट्रोल टी में अगर करूँ, ये देखो ये, अगर इसको भी छोटा बड़ा करोगे ना तो इसका साइज भी आ जाएगा, ये इसको आप कंट्रोल टी करके उसी को मैं छोटा, ये देखो ये साइड पे आ रहा, यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा आपको साइज का। ये जब पट्टी आप जी साइज जी रखते लगो ना, तो उसको कंट्रोल टी करके उसको, ये देखो जी जी। तो पॉइंट मिस वो जो ऊपर ऊपर जो ऑप्शन होती है उसमें जरा बता दें, ये ऑप्शन जो क्या? साइज में फिक्स फिक्स उस पे जो लिख के करते हैं। वो तो उसके मार्केट टूल के लिए होती है फिक्स साइज। क्या मतलब, समझ नहीं आया मुझे। मेरा मतलब ये जो पट्टी होती है, अच्छा ये पट्टी का खुद ही अंदाजन करेंगे। हाँ हाँ, वो जब 1 या 1.5 इंच की पट्टी लगानी है, ठीक है, ज्यादा नहीं, वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ये पट्टी बड़ी लग रही है अब ना। ये ये चौड़ाई की बात कर रही हैं आप? मैं, हाँ जी, इस तरह से चौड़ाई की बात कर रही हूँ। ये अच्छा, एक देखो, से या 1 या 1.5 इंच। हाँ जी, ये इस चीज की बात कर रही हूँ मैं, इस चीज की देखो, अच्छा, ये वाली, तो ये इसको, ठीक है या ये बड़ी इससे लग कम रही है, होनी चाहिए? ये बड़ी लग रही है, 1 या 1.5 इंच, ठीक है, ये देखो 1 या 1.5 इंच, वन, ठीक है, वन वन हो पॉइंट जाएगा फाइव या 1.5, ठीक है, इंच में। जी वो आप इस तरह हम्म, से जब आप उसको कंट्रोल टी करके बड़ा छोटा करोगे ना, वो तब आपको आइडिया हो जाएगा कितना रखना है। ये देखो इस तरह से, जैसे अब ये पट्टी का आपने मोटिफ ले लिया, समझो ये एक मोटिफ लिया हुआ आपने, ठीक है, अब इसको हमने जी अरेंज करना, तो कंट्रोल टी करोगे और इधर से आप साइड पे देखो आ रहा है 1.5, 0.5। ये अब जेपीजे फाइल है इसलिए बड़ी लग रही है, अदरवाइज आपने 1.5 या 1 ही रखनी है, ठीक है। ठीक। अब इस डिजाइन पे ना इतने साइज की पट्टी होनी चाहिए थी, अब इधर वो ये जेपीजे फाइल है, टिक फाइल होती तो वो फिर आइडिया हो जाता साइज का, तो वो ठीक लगनी थी, अब ये बहुत चौड़ी लग ठीक, रही है। हाँ जी, चलिए मैं इसको कम करूंगी। हाँ। तो मैम ये जो हाफ ड्रॉप आपने मोटिव ये इस पे बता रही थी हम्म। क्लास रिकॉर्डिंग में, ये आप आगे मुझे हमें बताएंगी या ये जस्ट इसके लिए ही था बताना, जो साइड पे मतलब ये पैनल्स के साइडों पे आपने ये हाफ ड्रॉप जो ये आ गया ना, मोटिव स्प्रे आपने किया हुआ मोटिफ का, हाँ, तो ये साइड पैनल के पैटर्न, साइड्स पे ही होता है और दरमियान में फिर आपका अपनी डिजाइनिंग या मोटिफ का स्प्रे या कुछ इस तरह होता है, ठीक है। तो ये अगर पूरी शर्ट पे करना हो तो इसी तरह ही बनाते हैं ये भी? पैनल पे तो पूरी शर्ट पे फिर अच्छा नहीं लगता ना, वो पैनल का मकसद नहीं रहता फिर, वो चीज है। नहीं, बाकी दूसरी शर्ट्स पे कर सकते हो आप पूरा ऑल ओवर टाइप। अच्छा नहीं, मैंने कहा वो आप बताएंगी आगे वो या अब पिछली क्लास में जैसे हमने रिपीट डिजाइन किया था, मतलब शर्ट का, तो वो उसमें हो गया था, मैंने कराई नहीं है रिपीट वाली क्लासेस। मिस करवाई तो है, लेकिन ये वो तो सेट करना बताया है ना, तो नहीं वो बताया है, लेकिन वो उस इसी तरह से पहले का बनाएंगे। ये तो हम नहीं नहीं, मैनुअल कर रहे थे उस ना। तरह से जैसे इजी लगे, मसला ये है ना, जैसे हाँ, आपको इजी लगे, अब इस तरह से अगर इजी लगता है बना के करना, तो इस तरह से करो। अगर रिपीट पैटर्न बना के उसको फिर ऑफ सेट करके यहाँ पे आपने वो करना पड़ेगा डिलीट टाइप, जी वो जी इस तरह करना ठीक। पड़ेगा, मैं वो भी करके दिखा देती, जैसे अब यहाँ पे मैंने रिपीट देनी है, तो यहाँ पे हम रिपीट वाली ही बनी बनाई मैं ना कोई एक आधी ले रही हूँ, ठीक है। जी जी
अभी इधर सेव जी नहीं है फाइल मेरे पास, जो भी सेव है चलो मैं वही अप्लाई कर दे, जैसे ये अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको जी। ओके किया। हम्म। अब इसको क्या करना है, क्योंकि ये देखो ओके करके इसको राइट क्लिक करके, अब अलग अलग नहीं है वो डिजाइन, सारा मर जाए तो थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। राइट क्लिक करके आपने रेस्टराइज लेयर स्टाइल कर देना है, ठीक है। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके रेस्टराइज लेयर कर देना है आपने। इससे क्या होगा, ये हमारे पास सिर्फ ये वाला एक वो आ जाएगी, ताकि हम इस पे ना काम कर सकेंगे इस डिजाइन पे, ठीक है। जी इसके बाद हमने क्या करना है, जहां पे ये देखो ये, जहां पे हमने पैनल तक लेके जाना है डिजाइन, वहां से हमने इधर से कट कर देना है इतना, मार्की टूल से लेके सिलेक्शन ली, जी। इसको ऑन किया और कट कर दिया, ये देखो, ठीक है। अच्छा। तो ठीक। इस तरह से कट हो जाएगा। अभी मैं ऑफ करके इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो सारी लेयर्स अलग अलग है ना, ओ इकट्ठी हैं सब, जी मर्ज हैं। जी मर्ज ना होती ना जी। फिर वो ये पैनल वाली लेयर बंदा ऊपर रख लेता है और फिर कट कर लेता हम्म। है, ये देखो। जी। हाँ जी। इस तरीके से कर ठीक है। लेते हैं इसको, वरना अगर कलर चेंज करना है तो फिर अब वैसे तो उसके मुताबिक ही पैटर्न बनाएंगे, ये मसला ये है, ये लंबा काम है अगर देखो। हाँ जी, मैं समझ गई हूँ, वो टिफ फाइल होती ना, तो वो हाँ फिर जरा जी, वो समझ चला आ जाता है जानी लंबा थी। काम, ये देखो। ये इस उसके कलर मैचिंग होगी अगर करना है तो इसका लो ओपेसिटी कर दो, उसके दरमियान में ये देखो, हम्म। ये चला जाता है लंबा काम। और वो चीज चलो मोटिफ हमारे पास होता है, डिजाइन भी है, हमने उसको सिर्फ स्प्रे करके सेट करना है ठीक और है। फ्लिप कर देना है। सही। क्योंकि ना हर जगह हर डिजाइन में हर वॉल्यूम में जितनी टेक्निक सिखाई है उनमें से जो आपको इजी लगे वो अप्लाई करो, ये नहीं है कि वो सिखाई है वो कहाँ पे अप्लाई होगी, या वो सीखी है जी जी। तीन सीखी है तो तीनों में से कौन सी अप्लाई होगी। वो तीनों में से जो आपको इजी लगती है वो आप यूज करोगे। ठीक है। और मैम, ये जो बॉर्डर के कॉर्नर्स है ना, वो जो मैंने आपको सेंड हम्म। दुपट्टा सेंड किया था, बट्टा, उसके कॉर्नर असल में ना सेट नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने कोई दुपट्टे पे देखा था कि वो ऐसे साइड पे उन्होंने ऐसे फ्लावर से उस जगह पे लगा के तो। वो तो फिर वो छुपाने वाली बात हो गई ना, उसको आप कहीं कोई डिजाइन कोई कहे कि क्लाइंट कहे कि मुझे साइड पे कॉर्न फूल नहीं चाहिए, बॉर्डर ही चाहिए, तो फिर जी। आप क्या करोगी। इसमें कॉर्नर्स नहीं बन रहे, आप कईयों के वही ना, सिंपल के बन जाते हैं, तो वो जो फ्लावर्स वाले थे वो आप कोशिश सही ये लगे। ज्यादा किया करो कि जो ज्योमेट्रिकल शेप या इस टाइप के हो ना, ज्यादा इस लुक के, वो ले लिया करो, जी। ठीक है, फूल वाले लेने की जी। बजाय। मिस, अगर फ्लावर्स वाले हों तो फिर किस्सा मैं कॉर्नर्स। मैं आपका वो डाउनलोड कर लूं जो आपके वाली है फाइल। फ्लावर्स आपने कोने में क्यों रखे हैं वैसे। मैम वो वैसे डिजाइन के तौर पे मैंने कहा था कि वो अच्छा, एक तो ऐसे अगर साइड रखे पे भी हैं बॉर्डर तो, बने। अच्छा मैं चलो कराती हूँ। ये ओपन किया, जो आपकी बनी हुई फाइल है वही ओपन करके इसको राइट क्लिक करके मैं फ्रेम पे ले जाती हूँ, ठीक है। इसको हम अनटाइटल्ड नाम था, ठीक है, उस पे करके ओके कर देना। अब इस मेथड से आपने लेके जाया करनी है फाइल्स, ठीक है। ये हमारे पास फाइल आ गई, कंट्रोल टी किया, इसको हम जो है साइज पे एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखो, ये अगर आपने फूल दिया भी है ना तो कोई मसला नहीं, फूल ऐसे ही रहे, पर इस पे जाके एंड पे कट नहीं करना होता, अच्छा। ये समझो। फूल निकाल रही हूँ एक बार रैंडम ही। ये आ गया, कंट्रोल जे कर देते हैं इसको। ये देखो ये हमारे पास आ गया, ठीक है।
जी अब क्या करना है, जो आपने ये बॉर्डर वाला पार्ट है ना, यही एक दफा ले लेती हूँ और कंट्रोल J, और ये हमारे पास आ गया। एक तो वो टिप फाइल आप शेयर करती ना, ताकि उसके जरिए करता है बंदा तो। जी, मैं नेक्स्ट टाइम इसमें जब भी हाँ, कोई करूँगी भी आप अपडेट। बनाया करो ना, और जो उसमें ना समझ आया करे तो टिप फाइल सेंड कर दिया करो। उससे ये जी होता है जी कि फिर जी उसी टिप फाइल से बनाया हुआ लेयर्स अलग अलग होंगी, तो वो काम करना इजी हो जाता है। अब मुझे पहले वो लेयर बनानी पड़ती है, फिर उस पर वर्क करना पड़ता है, वो समझने में भी मुश्किल होता है फिर। अब ये जी देखो, जी। ये लेयर खैर ऊपर आएगी, इसको हम ऊपर ले आते, कंट्रोल J। ये देखो इस तरीके से बनेगी ये। तो मैम ये फिर वो कॉर्नर जो है वो तो फिर बनाने पड़ेंगे। और अगर ये इस तरह से थोड़ा सा खराब लगती है, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हम कॉर्नर कर, क्योंकि ये वाला मोटिव आपस में आ रहा है, तो हम इसको कॉर्नर क्रिएट करेंगे इस वाले का। ये देखो इस तरीके से, ये अभी वो आधी पिक्चर थी, वरना यहाँ से कॉर्नर क्रिएट करना है आपने, ऐसे करके। ठीक है, ठीक। ये चीज समझ आई है। ठीक। जी जी, आ गई। इस तरीके से करना है कॉर्नर, क्योंकि फिर ये देखो ना, ये कंटिन्यू जाता है ऊपर। फूल आप बाद में जहां मर्जी एडजस्ट कर लो, पहले आपने बॉर्डर सही बनाना है। ठीक है, हम्म। उसके बाद चाहे आप ठीक। जहां मर्जी फूल एडजस्ट करो, इधर से कॉर्नर पे अगर ला के डिजाइनिंग करनी है कॉर्नर पे करो, सेंटर में करनी हम्म। है सेंटर में करो। ये देखो, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ठीक। मर्जी डिजाइनिंग करो, पहले पर आपने बॉर्डर के कॉर्नर सेट करने ही करना है। ये देखो, जो आपने एक कटिंग की है, जी तो वो अचानक से खत्म हुआ लग रहा है अजीब सा। जी जी। ये ठीक। चीज पूरी कॉर्नर बना के फिर आप ऊपर चाहे जो मर्जी डिजाइन करते रहो, सेंटर में साइड पे, वो चीज आनी है। ठीक है, हम्म। जी तो ये चीज मिस समझ नहीं दूसरा आ मैं पूछना। जी। रही, ये चीज समझ नहीं आ रही थी। ने जी, एक ये और एक दूसरा मैंने पूछना था कि जो फ्लावर्स के नीचे एक शेडो सा नजर आ रहा होता है, हम्म। वो पूरे उसके दुपट्टे में या उसपे शर्ट पे इस वो किस तरह से मिस क्रिएट करते हैं। जैसे अब ये दुपट्टा फूल मैंने लिया है ना, तो इसी तरह फूल जी लेके इसकी लेयर पर डबल क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप लेयर स्टाइल वाली प्रैक्टिस की थी आपने। जी जी, की थी। ड्रॉप शर्ट हो हाँ जी, गए। उसमें ये ड्रॉप शेडो में अच्छा। अगर नहीं आ रहा ना, तो यहाँ से सेटिंग्स आप सेट करोगे, यहाँ से ओपेसिटी कर लेना। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा, जितने डिस्टेंस पे ये देखो, तो ये देखो शेडो आ रहा है। ठीक है, यहाँ से इसके तो फ्लाव आ जाएगा, यहाँ से साइज आ जाएगा, देखो इस तरह से। यहाँ से ओपेसिटी आ जाएगी, कम ज्यादा जैसे करनी है देखो। और यहाँ से इवन कलर भी आ जाएगा, जिस कलर में आपने करनी है। अगर इसमें करनी है, इसके डार्क कलर में करनी है, तो ये देखो ये। ठीक, तो ये सारे फ्लावर्स को अलग अलग से करना है कि हाँ, ये अलग अलग करना पड़ेगा ना, अगर इसी को लेके जाना है, इसको हम ओके कर देंगे, इस पे लग गया, और फिर इसको कंट्रोल J करोगे तो इस पे आ जाएगा, इस पे करना नहीं पड़ेगा। अच्छा एक पे अच्छा। अप्लाई करके उसी को कंट्रोल J करके कर लेना, ये देखो। ठीक ठीक है। है, जी ठीक। और कुछ जो नहीं नहीं ठीक। समझ आया। और मिस नेक लाइन का पूछना था कि वो थोड़ी सी कंफ्यूजन है मेरी। क्या? एक साइड का मिस नेक लाइंस में वो बहुत ज्यादा डिटेल्स होती है ना जो मैं देखती हूँ। तो हम्म। वो इधर साइडों पे कोई फ्लावर्स वगैरह भी होते हैं, तो वो उसकी एडजस्टमेंट का जरा मुझे समझ नहीं आ रही वो थी तो कि वो इतने कंपोज होता ज्यादा। है ना, फिर वो तो कंपोजिशन आप पे है। ये देखो, अब जो मैंने बनाए थे, मैं अपना वाला दिखाती हूँ। जी ये तो आप पे है ना, आप जिस तरह उसको कंपोज करो। इसका वो नहीं है कि, ये देखो नेक जी लाइन मैंने बनाई होगी यहाँ पे, ये देखो। ये चीज तो फिर आपने करनी है ना, कि किस तरह से होगी। ये देखो, अब ये फूल था दामन में, ठीक है, और उन्हीं को जी लेके मैंने बॉर्डर से वो नेकलाइन की, और साइड पे उसके कंपोज कर दिया फूलों से। ठीक है, जी। ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट देख लो।
तो ये वाली चीज कंपोज और वो डिजाइन क्रिएट करना ये खुद से ही होगा ना, मतलब कि आपने एक नेकलाइन बनाई है तो फ्लावर को आप कहाँ एडजस्ट करना चाहते हो, किस तरह से करना चाहते हो कंपोज, वो चीजें हमने खुद करनी है। ठीक है, आप देखो इसका अच्छा। फूलों वाला सारा मैंने अंदर ये वाला टेक्सचर अंदर दे दिया नेकलाइन के। ठीक है, बाकी ये जी। बॉर्डर का साइड पे दे दिया ये, और इसको लंबाई ज्यादा कर दी, दूसरे वाले में इतनी नहीं थी। अब ये वाला देख लो, ये देखो इसके ये वाली हम्म। नेकलाइन यहाँ पे सारी दे दी। ठीक है, सेंटर में ये जो ज्योमेट्रिकल शेप के थे वो अप्लाई कर दिए, और यहाँ पे ये वाले जी। पत्ते दे दिए साइड पे, ये देखो छोटे करके। तो भाई ये वाली कंपोज ठीक। करना और सारी सेटिंग खुद की है। ठीक। ठीक है। हाँ, वो सही चीज है। आप 2 से 3 दफा कोशिश करोगे ना बनाने की तो आ जाएगी प्रैक्टिस। ये देखो अब ये सारी नेकलाइन ये वाले मटेरियल की है, नीचे जो है हम्म। दामन पे। ठीक। ठीक है, ठीक। इस तरीके से ठीक। आएगा ये। अ, और दूसरा मैंने पूछना था कि ये जो पैनल वाला जो हमने बनाया है, कई दफा पैनल के नीचे उनके बॉर्डर नहीं होते, तो उस तरह से भी हम काम कर सकते हैं। हाँ, उस तरह से भी कर सकते हो। वो तो अच्छा। आप पे है ना, आप डिजाइन को किस तरह से बनाना चाहती हो। बाकी चीजें बताना वो है कि किस तरह से कौन सा काम होता है, वो फिर आपको आता होगा तो आप जिस तरह मर्जी डिजाइन करो। ये तो ये वाले ठीक। वॉल्यूम्स और चीजें हैं, इसलिए मैं मेजरमेंट और चीजों के साथ बताती हूँ, ताकि अगर कोई क्लाइंट कहे तो आपको आता हो चीजें ना, पता हो। हम्म। ठीक है, मेजरमेंट्स और ठीक। डिजाइनिंग के साथ। बाकी तो फिर वो क्लाइंट जैसे जैसे बताएगा, अगर आपको सारी चीजें आती होंगी उसके बताने के बाद हम्म। आप बना लोगे। ठीक। जब तरीका आता ठीक। होगा तो वो फिर तो क्लाइंट जो मर्जी बताता जाए, आपने बना लेना। पर एक क्लाइंट अगर कह दे कि सिर्फ पैनल डिजाइन, तो फिर आपको एक एक चीज एक एक मेजरमेंट पता होगी, तो फिर वो आप पैनल बिना पूछे कर लोगे। हम्म। ठीक। ठीक है। जी। 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 ठीक। तो आपको मैंने जो भेजे थे, ये पैटर्न जो आपने कहा था कि आप वो उसका कोई वो ठीक थे, मतलब आगे आपने कहा था ना कि मैंने दिखाने हैं तो। मैंने वो क्लाइंट से बात की थी, वो वही पैसों वाले मामलों में वो कंजूस क्लाइंट था, फिर मेरा नहीं दोबारा राब्ता हुआ ना उससे। आपको मैंने देखे ठीक नहीं, है। मैं देखती हूँ बल्कि। वो आपने कहा था ना कि वो सेंड करें, तो मैं इसलिए मैंने कहा मैं अब हाँ नहीं, फिर दोबारा कोई आया ना देखने। फिर मैं देख लेती हूँ आपके, और फिर जो है आपको बता दूंगी। चले ठीक है, उतनी देर अब मैं अपने वो ये वाले जो आपने फर्स्ट वॉल्यूम बनाने के लिए दिया था, हम्म। उसको भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ हाँ, उसका वो दुपट्टा 5। सेट कर लो, और बाकी उसको लेआउट में दे बना के। अच्छा, लेआउट आपने कैसे सेव करना है, उसमें सारा तरीका बताया हुआ है मैंने। एंड पे उसको आपने ना कंट्रोल जेपीजे सेंड करनी है, ठीक है, व्हाट्सएप। तो टिफ फाइल होगी वो। अच्छा। एंड पे आपने क्या करना है, कंट्रोल Alt I दबाना है। ठीक है, जी। और विड्थ 15 करके सेंड करनी है, 15 करके आपने सेव करना है। ठीक है। ठीक 15 है, बाई 15 में। नहीं नहीं, ये देखो ना, टिफ फाइल जब आप बनाओगे ना, लेआउट बनाओगी, जी। तब जी। फाइल होती है बहुत बड़ी हो जाती है फाइल ना। जी। लेआउट आप जी। देखोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखो, जब लेआउट अच्छा। आप क्रिएट करते हैं ना तो बहुत बड़ी फाइल हो जाती है। जी। जी। ठीक है, तो अच्छा। हम्म। ये देखो ठीक। इस तरीके से ये ना, ठीक। ये काफी बड़ी फाइल हो जाती है। कंट्रोल Alt I करना है आपने, ये देखो 215 और कुछ की बन जाती है। हम्म। ठीक है, तो इतनी बड़ी फाइल हम्म। व्हाट्सएप पे शेयर नहीं होती। इसको आपने क्या करना है, 15 पे करके इमेज साइज, और ओके करके फिर व्हाट्सएप शेयर करनी है। ठीक है, अच्छा। लेआउट तो जब मिस भी वो व्हाट्सएप पे पिक्सल शेयर करना हो तब ऐसे करके शेयर करना है, क्योंकि व्हाट्सएप पे इतनी हैवी फाइल नहीं शेयर होती। तो पिक्सेलेट ये जेपीजी में करना है ना? हाँ जी, तो ये पिक्सेलेट तो नहीं हो जाएगा, ये कोई जो मसला नहीं लेआउट है, है क्लाइंट को काम ही दिखाना होता है ना कि किस तरह की डिजाइन है, किस तरह का, इतना ज्यादा पिक्सेलेट नहीं अच्छा। होता, पता लग जाता है कि डिजाइन कैसे है। मेन डिजाइन शो तो को बनाना है ना। ठीक है, तो रेजोल्यूशन 72 रख लें। नहीं नहीं, रेजोल्यूशन आपकी 200 होगी तो 200 ही रहने देना। बस विड्थ आपने अच्छा। 15 करके सेंड कर देनी, हाइट खुद ब खुद ही छोटी हो जाएगी जब विड्थ आप करोगी तो। ठीक है, तो वो करके आपने ठीक। ओके करके जेपीजे सेंड कर देनी है। उस इससे ये होगा कि वो फिर ठीक। क्लाइंट को काम दिखाना हो ना तो वो इजीली शो हो जाता है। ओरिजिनल फाइल नहीं भेजते हैं ठीक। जब तक वो पेमेंट ना करें। ठीक।
जी जी ठीक है। तो मिस वो मैंने एक और चीज पूछनी थी कि जो स्लीव थे वो फ्लिप वो कितने कैनवस पे, दूसरा जो एक तो हम बना लेते हैं तो वो दूसरा किस तरह से फिट वो करना बस है? एक ही बनाया करो 20 बाय 25 पे। वो जब प्रिंटिंग वाले खुद करते हैं ना तो वो खुद ही इधर रख लेते हैं फ्लिप करके। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो आपको भी जब मैं सेंड करूं तो वो वो एक ही आप इस तरह कैनवस से पे करोगे ऐसे ना, ये देखो एक 20 बाय 25 का यहाँ पे बाजू रखोगी और फ्लिप करके हॉरिजॉन्टल करके यहाँ पे दूसरा रख के भेजोगी। ठीक ठीक है। ठीक ठीक है, समझ आ रहा। हाँ, ओके। उसी को कंट्रोल जे करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके इधर रख देना लेआउट में। जी। ठीक हो गया। तो मैं इससे बस, जी बस एक ये था कि कंफ्यूजन ना मुझे बस ये होती है कि कुछ चीज़ों की समझ नहीं आती ना, वो नहीं बॉर्डर नहीं, आप सुबह टाइम वगैरह आप पे जो अगर कोई। चीज ना समझ आया करे बनाने में या रिकॉर्डिंग में पूछ लिया करो, सुबह की क्लास रख लिया करें। चले ठीक। हाँ, जो चीज वो चीज बस ना समझ आए बता दो, क्लास में रख लो। जी चले ठीक। ओके। चलें, जो जो चीजें क्लियर हुई हैं वो आप कर लेना, फिर हाँ इंशाल्लाह। जी। ओके। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह।